पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट वेंकट स्वामी जी के निमंत्रण पर और अपने स्टेट प्रेसिडेंट सतीश के निमंत्रण पर अपने स्टेट कमेटी के पदाधिकारी और कोई जिला के कोई पदाधिकारी मौजूद है। तो आज यहाँ मतलब जो फोरम रखा गया है रिपब्लिकन पार्टी को कर्नाटक स्टेट में स्ट्रेंथन करना है। रिपब्लिकन पार्टी की कमेटी तो हर जिला में है। जिला के कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने तालुका कमेटी बनानी चाहिए। तालुका कमेटी ने गांव में आरबीआई की ब्रांच ओपन करनी चाहिए। मेंबरशिप जो है मेंबरशिप गांव में होनी चाहिए, शहर के बस्ती में होनी चाहिए। और जिले के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है जिलों में गरीबों की, आदिवासियों की या महिलाओं की या किसी की कोई उनको बनाना होता है। जिनकी झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान की मांग होनी चाहिए। भूमि लोगों को 4-5 एकड़ जमीन सरकार ने देनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। दलितों का, आदिवासियों का जो सरकारी बैकग्राउंड वाले नौकरियों को भरना चाहिए। दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकना चाहिए। इसके लिए हर जिले में आंदोलन होने की आवश्यकता है। जब यहाँ विधानसभा का अधिवेशन होता है तब यहाँ एकाधी रैली जो है रैली यहाँ निकाल दो। सिद्धरामैया जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो सरकार के पास मांग करने के लिए आंदोलन होना चाहिए। एक 1000-2000 की रैली यहाँ विधानसभा के सेशन के वक्त निकलनी चाहिए। और पार्टी की पहचान तो यहाँ हमारे वेंकट स्वामी जी के माध्यम से ही है। उनको सब लोग जानते हैं। डीएसएल में उन्होंने काम किया है, समता सैनिक दल में उन्होंने काम किया है। आज जो काम कर रहे हैं अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर उन्होंने समाज सेवा करने का काम अपने हाथ में लिया है। और उनके नेतृत्व में पूरे स्टेट में अपनी पार्टी काम कर रही है। लेकिन अभी तक अपना कोई एमएलए चुनकर नहीं आ रहा है। अभी तक यहाँ कोई म्यूनिसिपालिटी में अपना कोई आदमी चुनकर नहीं आ रहा है। तो लोकल वर्कर ने अपने एरिया में अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। ग्राम पंचायत में अपने लोग को चुनकर आना चाहिए। तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, महानगर पालिका कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपालिटी है। यहाँ कुछ लोग अपने चुनकर लाने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा दिखता नहीं है। कर्नाटक में अगर पार्टी को स्ट्रेंथन करना है तो इलेक्टिव मेरिट में हमें उतरना होगा। कुछ लोगों को चुनकर लाने का प्रयत्न हमें करना होगा। जिस तरह नागालैंड में अपनी पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में आरबीआई के 2 एमएलए चुनकर आई है। वहां पार्टी को वहाँ गन्ना किसान जो सिंबल है, सिंबल नागालैंड में आरबीआई को मिला है। मणिपुर में अपना महेश्वर नाम का एक वहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट है। उन्हें लोकसभा इलेक्शन लड़े थे और उनको 1,50,000 वोट मिला। और वहाँ मणिपुर में अपनी पार्टी रिकॉग्नाइज है। वहाँ भी गन्ना किसान सिंबल मिला है। कर्नाटक में भी अगर अपने को सिंबल मतलब सिंबल चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, तो यहाँ कम से कम 2 एमपी यहाँ चुनकर आना चाहिए। तो अगली बार अपन कोशिश करेंगे
अगली बार अगर बीजेपी के अलायंस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे और वेंकट स्वामी को वहां से कोलार से खड़ा करने का प्रयत्न करेंगे लोकसभा के लिए, वहां से पार्लियामेंट बन सकते हैं। बहुत सारे नए लोग पार्लियामेंट में आ रहे हैं, नए लोग उनको पार्टी टिकट दे रही है। अपन अपने पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाने की आवश्यकता है। अधिकारी मीटिंग पर आना और जाना इतने से काम नहीं चलेगा। अपने को जो पदाधिकारी है वो अपने को ये करना है कि स्टेट कमेटी अपनी स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास रेगुलराइज होनी चाहिए। उसके लिए 20 रुपए का एक अपना मेंबरशिप, प्राइमरी मेंबरशिप होती है। 50 मेंबर जो बनाता है वो एक्टिव मेंबर बनता है और उसके लिए 1120 रुपए उनके खाते में, मतलब उनके माध्यम से पार्टी अकाउंट में जमा होना चाहिए। और 1120 रुपए मतलब एक्टिव मेंबर जो है, 6 एक्टिव मेंबर का जिनको सपोर्ट है वही कार्यकर्ता तालुका, जिला, डिवीजन, स्टेट, ऑल इंडिया कमेटी का पदाधिकारी को बन सकता है। जो पदाधिकारी को बने या स्टेट कमेटी जो अपने यहाँ है, अपने सतीश जी की अध्यक्षता में आपकी कमेटी है, सतीश जी अगर अध्यक्ष को बने उनके नाम पर 7,840 रुपया, मतलब 7 लोगों का 6 लोग उनको पकड़कर 7 लोग एक्टिव मेंबर होना चाहिए। 1120 रुपए बोलने वाले तो ही सतीश प्रेसिडेंट बन सकते हैं अपने प्रेसिडेंट मुताबिक। और वो ऐसे रिकॉर्ड में नहीं होगा तो उनको अध्यक्ष बनने का अधिकार नहीं है। उसी तरह हमारे GC वेंकट रामन अप्पा, इतना बड़ा नाम है ये वेंकट रामन, वेंकट हो गया, दूसरा रामन्ना हो गया, दूसरा अप्पा हो गया। तो ये स्टेट सेक्रेटरी है, इनके भी मतलब 7 मेंबर के 7,840 रुपए रिकॉर्ड में आना चाहिए, कोई वो सेक्रेटरी बोल सकते हैं। दूसरे हमारे डॉक्टर जी गोविंद दहिया है, ये वर्किंग प्रेसिडेंट है। क्या ये गोविंद दहिया नहीं, तू गोविंद दहिया है, लेकिन हमारे यहाँ गोविंद होता है। तो ये गोविंद दहिया वर्किंग प्रेसिडेंट है। दूसरे हमारे चंद्रशेखर ट्रेलर है, चंद्रशेखर ये ट्रेलर है। दूसरे हमारे दिलशाद तहसीलदार, ये हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, बेलगांव की रहने वाली है, आई गया। ये तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में संपर्क में रहती है, कभी कभी मुंबई भी आती है, इसलिए बेलगांव को मुंबई में लेना पड़ेगा। तो ये हमारी दिलशाद है। दूसरा हमारा प्रशांत है, यूथ प्रेसिडेंट है, तो ये प्रशांत है, तो यूथ प्रेसिडेंट है। दूसरा नागेश है, यूथ सेक्रेटरी नागेश का। दूसरा लायन मंजुनाथ, ये स्टेट सेक्रेटरी है। दूसरे आशुवत अंतेजा, इनका क्या बोल रहे हैं? स्टेट प्रेसिडेंट दूसरा BR मुनिराज, दूसरा A गोपाल, तो ये बेंगलुरु या कर्नाटक में रहते हैं गोपाल, लेकिन दूसरे लायन बालकृष्ण, ये भी लायन है, ये लायन है, लेकिन मैं क्या करूँगा? नागरत्न स्टेट सेक्रेटरी, नागरत्न बनास
सरकारी और लोग कैसे की पार्टी का कोडन नहीं गया आया था नहीं गया दूसरे पार्टी में नहीं है दूसरे श्रावण तेलंगाना को हाँ तेलंगाना का है दूसरा आंध्र प्रदेश का पानी हाँ पनी दूसरे गोवा दासर वीर मुरली तेलंगाना आंध्रा के इंचार्ज कौन है क्या ये जॉन अपने पार्टी में आए हैं और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं और इनको क्रिश्चियन कम्युनिटी का नेशनल प्रेसिडेंट अपन बनाया है। ये जो भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होंगे कार्यकर्ता होंगे उन्होंने वेंकट स्वामी के माध्यम से उनसे संपर्क करना है और क्रिश्चियन कम्युनिटी की ब्रांच जो स्टेट कमेटी है वो भी हर स्टेट में बनानी है। नेशनल कमेटी अपने उनको बनाया है। दूसरा हमारा सुरेश पारसी है, ये हमारे महाराष्ट्र में रहते हैं और इंडिया कमेटी में हमारे आरबीआई के लीडर है। दूसरे तौसीफ पाशा है, राय तौसीफ पाशा दुबई में है, दुबई में भी है और हमारे संपर्क में वो तौसीफ पाशा हमेशा रहते हैं। दूसरे हमारे अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा इनका नाम है अश्वत्थामा सविता सविता अभी जो मतलब धारवाड़ में अभी मैं था अमेरिका में तो न्यू जर्सी में रवि नाम के एक यहाँ के धारवाड़ के रहते वो मराठी में बोलते हैं। इनका एजुकेशन मराठी में हुआ, निपानी चिकोड़ी हादलगा वगैरह इनके गाँव और अमेरिका में उन्होंने मुझे अभी खाना दे दिया था और उनका मकान वहाँ 2 एकड़ का था। मकान वहाँ 2 एकड़ का उधर मकान था और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है और वहाँ मतलब आरोबा नाम का एक सिटी आता है अमेरिका में। वहाँ कम से कम 21,000 21,000 स्टूडेंट मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। इसी तरह मतलब ये सब अमेरिका में था, मैं 8 दिन था। तो कर्नाटक में भी लोग वहाँ काफी लोग हैं, पंजाबी है, गुजराती है, राजस्थान के, महाराष्ट्र के है, अनेक राज्य के देश के कम से कम 50 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में अपने रहते हैं। और मैं अभी एक फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं वहाँ गया था, मैं सीता में था तो कर्नाटक में भी लोग वहाँ हैं। तो आज यहाँ ये स्टेट कमेटी का मीटिंग रखा है। मुझे कल सुबह जाना है अहमदाबाद, जो अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है बहुत बड़ा गंभीर हादसा है, बहुत पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ। एक हादसा हुआ था बेंगलुरु में एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस लैंडिंग के टाइम पर उधर हादसा हुआ था। लेकिन ये तो हादसा हुआ है कि टेक ऑफ हुआ और लंदन जाने वाला 8.5-9 घंटे का एक फ्लाइट, उसमें पूरा ऑयल पूरा भरा हुआ था और ऊपर जाते ही 1 मिनट में मतलब उसके दोनों इंजन फेल हुए। उसकी जान कमेटी तो भी बनाई है। अपने आंध्रा के जो हमारे नायडू है, राम मोहन नायडू जी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने कमेटी अनाउंस की है। हादसे का कारण क्या है, ऐसा एकदम अचानक दोनों इंजन बंद हो चुके। एक इंजन बंद होता था तो वो किधर भी दोबारा लैंड उधर आकर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टेक ऑफ किया और एकदम दोनों इंजन फेल हो गए और वो एकदम गिर गया विजय मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड बिल्डिंग पर। तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो सभी मुस्ताकमा को हम आदरणीय करते हैं। और वह विजय रूपानी नाम के जैन समाज के थे। ये बीजेपी में वो बहुत सालों से थे, वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट भी वो रहे हैं। इसी तरह ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि आज स्टेट कमेटी और प्रमुख पदाधिकारियों को आज यहाँ बुलाया गया
बीच में संवाद करने का मौका मिला। पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना कुछ एमएलए चुनकर आना चाहिए, कुछ लोकल बॉडीज में कुछ लोग चुनकर आना चाहिए, एमपी चुनकर आना चाहिए। उसके लिए हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं ज़्यादा समय लेना चाहता हूँ। अभी 22 तारीख को दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई, हर स्टेट प्रेसिडेंट को हमने वहाँ बुलाया है और अपने राज्य में अभी तक कितनी मेंबरशिप हुई है, जो एक्टिव मेंबर बनता है उस एक्टिव मेंबर को हर साल में 100 रुपया बढ़कर उसका रिन्यूएशन करना पड़ता है। और आप लोग 1120 रुपये देकर अगर मेंबर बने हैं तो स्टेट के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई ये इस तारीख को मेंबर बना है और उसका पीरियड खत्म होते वक्त उन्होंने 100 रुपया वहाँ पर भरना है। तो 100 रुपये नहीं वो भरेगा तो किसी भी कमेटी पर वो नहीं हो सकता है। इसी तरह अपने स्टेट के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पूरा रिकॉर्ड लेकर 22 तारीख को 22 जुलाई को अगले 2 महीने में दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में एक हॉल है, उसमें स्टेट के प्रेसिडेंट और अपने 4-5 ऑल इंडिया के पदाधिकारी हो गए, उसमें स्वामी भी हो गए और 3-4 पदाधिकारी हो गए, लेकिन खाली स्टेट प्रेसिडेंट को ही वहाँ आना है और स्टेट प्रेसिडेंट के पूरे रिकॉर्ड के साथ आना है कि आपकी स्टेट कमेटी कितने लोगों की है, स्टेट कमेटी जो है ये यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन में रिकॉग्नाइज मतलब रजिस्टर हुई है क्या, ये भी जानकारी लानी है। मेंबर अपने एक्टिव मेंबर कितने बने इसकी जानकारी लानी है। कितने जिले में अपनी पार्टी उसका जो उसकी कमेटी है उसका लिस्ट लेकर आना है। कितने तालुका में अपनी पार्टी है, कितने गाँव में अपनी पार्टी है, ये सब रिकॉर्ड लेना है। और अगर इतना रिकॉर्ड नहीं होगा तो स्टेट कमेटी डिसॉल्व करेगी, नाम के लिए पार्टी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि पार्टी के वर्कर्स ने सीरियसली काम करना चाहिए। खाली हम आने के बाद या विमर्शा में आने के बाद 50, 100, 200 लोग जमा होना उससे काम नहीं चलेगा। तो स्टेट का अधिवेशन होता है तो कम से कम 8-10 हज़ार लोग होना चाहिए। तो अगर मैं बड़ा प्रोग्राम आपको मैं दे दूंगा, लेकिन अगर स्टेट का अधिवेशन होता है तो हर जिले से 100, 200, 500, 600 लोग आना चाहिए और बेंगलोर शहर के 3-4 हज़ार लोग जमा होना चाहिए। 10 हज़ार लोगों का अगर वहाँ अच्छा सम्मेलन होता है तो बीजेपी भी देखेगी कि भाई रिपब्लिकन पार्टी के पास ताकत है। इसीलिए ये अपने को दिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मेरा फ्लाइट भी है और आप लोगों को भी जाना है, तो सभी पदाधिकारी इधर आए। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और वेंकट स्वामी के जन्म दिवस की मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं फिर एक बार आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।